डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, गोरखपुर जिला संवाददाता। इस समय हम उरुआ बाजार में उपस्थित हैं क्योंकि यहाँ से फ़ोन गया, जो व्यापारी मंडल के लोग यहाँ इकट्ठा हैं कि हमारे साथ जो है यहाँ पे चिल्लू पार में उरुआ बाजार में हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं प्रशासन से असंतुष्ट हूँ, लेकिन हमें यह लग रहा है कि कहीं न कहीं राजनीति का हम शिकार हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह व्यापार मंडल कह रहा है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं कि चौथा स्तंभ पत्रकार अपने मुंह से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि ये मेरा लक्ष्य होता है। जहां कोई नहीं पहुंचता वहां से डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुंचता है, ज़मीनी हकीकत पर दिखाने के लिए। इस समय हम उरुआ बाजार में मौजूद हूं, यह दिखाने के लिए कि यह व्यापार मंडल एक एक तिनका जहां जहां भी किसी को दिक्कत होती है वह आर्थिक रूप से जुटा करके उसकी हर एक व्यक्ति का सहायता करता है। आज उसी व्यक्ति के लिए लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको देखा नहीं गया। वो तुरंत हमें फ़ोन किए, भाई देखिए मनोज मिश्रा जी यहाँ आइए, हमारा कवरेज कीजिए, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हम यहाँ मौके पर पहुँचे हैं यह दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। सर अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अनिल कुमार अग्रहरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ जिले का सहसंयोजक हूँ। जी सर, आपके साथ क्या हुआ? निसंकोच आप बोलिए, कोई दबाव नहीं है। जो भी आपके साथ हुआ है वो अब आप बताने की कोशिश कीजिए। जैसे सर, मेरे साथ टोटल राजनीतिक गेम खेला गया है। पूर्व में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और 345 वोट से चुनाव हार गया था। जी, मेरा एक मामला चल रहा था 138 का, जी, जो वारंट कटा था 2 बार। तो उरुआ के एसआई श्री धनंजय राय जी द्वारा मुझे कुछ सूचना नहीं दिया गया, जबकि मेरा गांव घुचियारी है और थाना सिकरीगंज में पड़ता है। तो लेकिन जो विपक्ष के लोगों ने मेरे ऊपर मुकदमा किया है, उरुआ लिखवा दिए हैं। तो यहाँ के दरोगा का ये जिम्मेदारी बनता है, यदि से उरुआ लिखाए हैं तो मेरा गाँव यदि सिकरीगंज में आता है थाने में, तो सिकरीगंज थाने को सूचना देना चाहिए था। 2 बार NBW आया, मुझे कोई सूचना नहीं मिला। और धनंजय राय के द्वारा ये लिख कर भेज दिया गया कि अनिल अग्रहरी फरार चल रहे हैं। मैं अपराधी तो हूँ नहीं, ना कोई ये आपराधिक मामला है। मेरे तक सूचना आया होता NBW तो मैं निश्चित रूप से कोर्ट में पेश हुआ रहता। अपनी भी मैं बात बताता, मेरे पास पूरी फाइल रखी हुई है, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। मेरे हिसाब से मेरे पास टोटल सबूत है। कोरोना काल था, मेरा मतलब कुछ विवाद होने के कारण मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स इधर हो गया, लेकिन ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है जो ये साक्ष्य कर देंगे कि मैं निर्दोष हूँ। यह सर 27 तारीख को NBW करीब हमको लगता 23 तारीख को जारी हुआ था, जो 23 नवंबर को, हाँ 23 नवंबर को। 27 नवंबर को मैं सिकरीगंज थाने पे था, जहाँ पे बिलासपुर के पूर्व प्रधान राजकुमार मध्यसिया जी भी थे। बिरई के एक व्यक्ति हैं मुनील गौड़ जी, उनका साले का एक्सीडेंट हो गया था, तो उस मामले को लेकर हम लोग मैनेज करा रहे थे। मैं सिकरीगंज थाने बैठा था, वहाँ पे धनंजय राय और रवि चौधरी और उनके साथ 2-3 स्टाफ और गए थे, जो थाने पे गए और मुझे बुलाए और जिम में बैठा लिए। उन्होंने कहा कि जिम में बैठिए, कुछ बात करना। हमने कहा ठीक, हम बैठ जा रहे हैं। ज्यों बैठे तो एक तरफ से धनंजय राय जी, दूसरी तरफ से रवि चौधरी जी बीच में हमको पकड़ लिए और मेरा मोबाइल छीन लिए। हमने कहा भैया मेरा मोबाइल क्यों छीन रहे? क्यों मैटर नहीं आपको बताया गया कि किस मैटर में हम आपको ले जा रहे हैं थाने पे? नहीं, मैटर नहीं बताया गया। जब मोबाइल वो छीन लिए पूरी, तो रेट करने लगे, अब तो नेतागिरी भुलवाई, चुनाव लड़ते हुए। चूँकि मैं उरुआ नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी भी हूँ, टिकट मांग रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से। चूँकि हम सिपाही भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उम्मीद भी उन्हीं से करते हैं। यदि पार्टी ने जिम्मेदारी दिया तो निश्चित रूप से प्रयास करेंगे यहाँ पे कमल खिले। तो वहाँ पे जब लोग लाए, रास्ते में जब थाने पे लाए, तो मुझसे 20,000 की डिमांड किया गया कि 20,000 रुपया दे, मतलब ये करके बोले कि 20,000 रुपया दे, नहीं तो पूरा करियर खराब कर देंगे और बिछिया भेज देंगे। तो आपके पास वो साक्ष्य है जो आप 20,000 रुपये की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसका साक्ष्य है आपके पास? नहीं, साक्ष्य तो नहीं, चूँकि मेरा मोबाइल छीन लिए थे। थाने पे कोई साक्ष्य कहाँ से रहेगा, जब सारे चीज़ वहाँ थाने के लोग ही हैं। तो मेरे पास कोई साक्ष्य तो है नहीं जो मैं ये साबित कर पाऊँगा। लेकिन एक ही साक्ष्य है कि मैं कह रहा हूँ 20,000 की डिमांड किए, और जबकि मेरा थाना सिकरीगंज है, तो NBW उरुआ से क्यों कर दिए? जब मेरा थाना, अभी मैं सिकरीगंज का मामला लेकर उरुआ थाने में जाऊंगा तो तुरंत तो कहेंगे। वह सब ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब साक्ष्य नहीं है तो पैसे का लेन देन आप कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं? आरोप लगा सकते हैं, चूंकि अब मेरे साथ ये घटना घटी है तो मैं अपनी कहानी जरूर बताऊंगा। कोई विश्वास करे या ना करे, भगवान तो सारा चीज़ देख रहा है।
मैं भगवान से उसके बाद बताइए किससे आप मदद के लिए किसके पास गए आप उसके बाद? मैं उसके बाद तुरंत मुझे बिछिया भेज दिया गया। अच्छा, यानी आप बिछिया भी चले गए? हाँ, 27 तारीख को मुझे बिछिया भेजा गया और मैं 29 तारीख को रात में 9 बजे वहाँ से मेरी रिहाई हुई। और आज 30 तारीख है। आज आप लोगों के माध्यम से मैं जनता के बीच में अपनी बात को रख पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, जो मेरी बात जनता की आवाज़ तक पहुँचाए। यहाँ पे मेरी छवि बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया ताकि मैं चुनाव भी ना लड़ पाऊँ। कुछ राजनीतिक लोग लगे अगर किसी के मन में या अगर चुनाव लड़ने की भावना अंदर है, अगर उसको छेड़ा जा रहा है तो कहीं न कहीं उसके छवि को बिगाड़ा जा रहा है। मेरे भाई, मैं बता देना चाहता हूं, यह भारत देश है, यहाँ सबका अधिकार है चुनाव लड़ना। और उनके साथ अगर इस तरह का अन्याय होता है एक राजनीतिक दल के साथ, तो कहीं न कहीं यह अपराध है। अगर न माने तो मैं क्या कहूँ ज़्यादा, क्योंकि हमारी बातें लोगों को चुभती हैं। मैं ज़्यादा कुछ कहने लगूंगा तो भगने के लिए लोगों को जगह नहीं बच पाएगी। मैं इसी संदर्भ में आगे बढ़ूंगा और इनसे पूछूंगा, भाई साहब ये बताइए क्या हुआ था इनके साथ? देखिए, मैं देवानंद ग्रहरी अनिल जी का मैं बड़ा भाई हूँ जी। और आपको मैं बताऊँ, मिश्रा जी जो है, मैं पूरे मंडल का मैं उप प्रभारी हूँ एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का। और मुझे बेहद कष्ट है क्योंकि जो जिसे मान लीजिए कि 138B के तहत जो है NI एक्ट में NBW हुआ, जो है हमारे वकील साहब इनके जो है वो किसी आवश्यक काम से जो है 1 से 1.5 महीना जो है कोर्ट में थे नहीं, जिसके लापरवाही के चलते जो है कोर्ट के द्वारा NBW हुआ, जिसमें नियम होता है कि आप प्रथम सूचना या द्वितीय सूचना देंगे, तीसरे बार में गिरफ्तारी होती है। जिसमें हमारे भाई का आपने बयान सुना कि जो है उनको न प्रथम सूचना दिया गया ना ही दूसरा सूचना दिया गया। उसके अतिरिक्त मैं इस बात से बेहद जो है हम और हमारी जनता, यहाँ के सारे इनके समर्थक जो है और भारतीय जनता दल के बहुसंख्यक समाज के लोग जो है, बहुसंख्यक दल के साथ जुड़े हुए तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के बेहद नाराज हैं, क्योंकि अनिल जी को जो है माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के लिए जो है NBW का आदेश हुआ था, न कि इनका मोबाइल छीन करके इनको अभद्र भाषाओं का प्रयोग जो है, जो माननीय सब इंस्पेक्टर साहब ने जो है धनंजय राय जी ने इनका ज़बरदस्ती मोबाइल छीना, इनको अपशब्द बोला, इनको धमकी दिया गया। और अभी अभी आप इनके मुंह से सुने जो है, इनकी आंखें बता रही हैं, इनका चेहरा बता रहा है कि इनको बहुत सारा प्रताड़ना दिया गया थाने में, एक छोटे से मामले में जिसमें खड़े खड़े जमानत हो जाती है। और सम्मान जो है, मैं कोर्ट में गया था और आप श्री मनोज तिवारी जी जो है एडवोकेट हैं, आप के समक्ष जो है ससम्मान जो है बेल दिया गया वहाँ पे। और मेरे भाई को काफ़ी प्रताड़ित किया गया, उनसे पैसे की डिमांड की गई। चूँकि मैं संगठन का जो है मंडल उप प्रभारी हूँ, इस बात के तहत नाते मैं इस बात को एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक जो है इस बात को मैं लेके जाऊँगा और उनके साथ जो है माननीय SSG साहब के सामने भी इस मामले को अवश्य पेश करूँगा, जिससे जो ये जो है व्यापारियों का प्रताड़ना हुआ है प्रशासन के माध्यम से, और जो एक राजनीतिक विरोधियों को जो है एक गलत तरीके से जो है अनिल जी की स्पष्ट छवि को बिगाड़ने का एक जो है जो एक लोगों ने षड्यंत्र रचा है, एक गिरा हुआ षड्यंत्र रचा है, इसका खंडन करते हुए मैं इनको न्याय दिलाने के लिए एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया की तरफ से इनका स्वागत करता हूं और इस मामले को माननीय SSP साहब के यहाँ, माननीय DIG साहब के यहाँ अवश्य लेकर के जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी संदर्भ में हमारे पास वकील साहब भी हैं, जो कि मैं सुनना चाहूँगा कि आपके द्वारा कि क्या यह कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, कृपया आप भी बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, सर अपना नाम बताइए। मनोज कुमार तिवारी जी। आदमी पीड़ित है, ये तो लग ही रहा है जी। नहीं तो यह इतना किसी के व्यक्तिगत आरोप क्यों लगाता जी। और रही बात इतना बड़ा नेता, वो भी भाजपा के सत्ता दल का, रविवार को उठाया गया मामला में, इसमें तो दरोगा संदिग्ध है ही जी। सोमवार उठा सकते थे, मंगलवार उठा सकते, 1-2 दिन पहले उठा सकते थे, शुक्रवार उठा। आप इतना प्रताड़ित तो किए ही है, प्रताड़ना तो साफ शरीर पे झलक रहा है, चेहरे पे झलक रहा है। और अब भाजपा के ही सरकार में भाजपा के लोगों से मिलकर किसी को आप चुनाव लड़ने से रोकें, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए, पैसे मांगे जाए, ये सब तो आम बात है। पैसा तो बिना दिए थाने पर कोई, सब जान रहा काम नहीं होता, लेकिन दबाव देकर ले लेना या फिर उसको चुनाव लड़ने से रोका जाए, यह सब शर्म की बात है। कहीं ना कहीं यह शासन की छवि खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। इसी बीच में मैं कहूँगा हमारे पास पूर्व प्रधान भी यहाँ उपस्थित थे, कहाँ गए हो? राजकुमार मदेसिया जी। सर
पूर्व प्रधान हमारे बीच में है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो घटना घटित हुई है कितनी सच्चाई है, आप बताने की कोशिश कीजिए। सच्चाई का मतलब यही है कि उसके एक दिन पहले मुनील कुमार गौड़ जो किशनपुर के निवासी हैं, जी उनके पत्नी और उनके साले का एक्सीडेंट हुआ था। 2 बच्चे भी साथ में थे जी और हम लोग उस टाइम सिकरीगंज थाने पे थे। वही सब पैरवी वगैरह चल रहा था उनके मामले को लेके। तब तक वहाँ से थाने पर से गाड़ी आई और इनको बुलाए, लोग बुला के गाड़ी में बैठाएं, फिर चले गए। फिर मैं पीछे से गया तो पता चला कि इनको लोग जेल भेजने की तैयारी में है। तो यही सब पता करने के बाद फिर हमने थानाध्यक्ष जी से भी बात किया, तो थानाध्यक्ष जी कहें कि NBW है उनके नाम से, इसलिए उनको जेल भेजा जा रहा है। यही जानकारी है। व्यापार मंडल में भी लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें रखना चाहते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, कितना अन्याय हुआ। अब ये तो ये खुद ही बताएंगे, क्योंकि मैं बार बार कहना चाहता हूँ मीडिया से आप लोग जवाब सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि मीडिया कभी भी अपने मुंह से नहीं कहती है। जितना आप लोग कारनामा किए हैं यह जनता खुद बोलती है। कभी भी पत्रकार अपने स्वयं नहीं कहता है कि वो अपराधी है, वो क्या किया, वो क्या नहीं किया। जिसके साथ आप लोग करेंगे, जैसा कहा जाता है, पूर्वजों ने कहा गया, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आप लोगों ने जैसा किया है वैसे ये जनता कह रही है। यह जो व्यापार मंडल के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कृपया इनको दिखाया जाए कि जो लोग यहाँ इकट्ठा हैं वो क्या झूठ बोलेंगे। एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी बोल सकता है, लेकिन सबकी जुबान एक ही बोल रही है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी बातें लोगों को चुभती है। मैं सच्चाई और पारदर्शिता सामने आपके कर रहा हूँ। मैं भाई साहब से पूछूंगा, आगे बीच में हमारे बड़े भाई साहब भी हैं, मैं इनसे पूछूंगा भाई क्या हुआ है। इनके पहले सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है। मैं विश्व हिंदू महासंघ का ब्लॉक अध्यक्ष गुरुआ बाजार हूँ। जी देखिए, मैं इस विषय में बस यही कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत ही अनुशासित पार्टी है और इसमें जो भी है सारे लोग एक साथ मिलकर ही काम करते हैं जी। अब ये गलती जो माननीय न्यायालय तो मतलब अपना काम किए, NBW दिए, तो ये गलती कहीं ना कहीं अधिकारियों का है कि अगर जैसे कि वकील साहब कह रहे थे कि रविवार के दिन गिरफ्तारी नहीं होती है, तो रविवार को उठा लिया गया। रह गई छवि खराब करने की बात, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि यह अनिल जी जो है युवा नेता हैं और समाज में इसका क्या योगदान है ये किसी से छुपा नहीं है। उस जगह पे भी मैंने इनको देखा है काम करते हुए, संघर्ष करते हुए, जहाँ अच्छे अच्छे लोग खड़ा होने से डरते हैं, चाहे वह मामला किसी भी बिरादरी का हो। अभी जैसे लव जिहाद का मामला आया था, वहाँ पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। ये लड़का जाकर, स्वयं युवा लड़का है, जाकर सारे लोगों को इकट्ठा किया। इस रोड पे कोई भी एक्सीडेंट होता है तो ये अपना कीमती समय देकर रातों दिन कभी भी निकल जाता है। ये नहीं सोचता है कि रात का समय है, दिन का समय है, मेरे साथ क्या घटना घटेगी, क्या घटना नहीं घटेगी। तो कहीं ना कहीं इसकी लोकप्रियता तो बढ़ी है, इसकी लोकप्रियता में कमी नहीं है। लेकिन अब ये कहाँ से किसका फॉल्ट है ये तो बाद में, इसके ऊपर तो ये विषय जांच का है। लेकिन ये है कि इसकी छवि को कहीं ना कहीं से धूमिल करने का बहुत ही मतलब षड्यंत्र किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। यह लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस लड़के का कहीं न कहीं छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए डाबरा समाचार से मनोज। नमस्कार सर, डाबरा समाचार चैनल में आपका स्वागत है सर। सर अभी उरुआ में जस्ट कुछ टाइम पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले एक वारदात हुआ है। एक लोगों के कारण द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। अनिल अग्रहरी और देवानंद अग्रहरी जी बता रहे हैं। सर उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें अनिल अग्रहरी के खिलाफ NBW जारी हुआ था जी। इसमें गिरफ्तारी के लिए आदेश था। पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दी थी। किसी का छवि खराब करने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। जो इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में द्वारा जांच की जा रही है। अगर कोई जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो प्रशासन हो या फिर वो आम आदमी, कोई भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।